भाषा के फिल्मकार, कलाकार, गायक, चाहे हम नागपुरी की बात करें, चाहे खोटा की बात करें, चाहे संताली की बात करें, चाहे पंचपरगनिया की बात करें, कहने का मतलब है कि एक लघु झारखंड जो कलाकार हैं उनके स्वरूप में यहाँ एकत्रित है। पिछली मुलाकात हुई थी। पिछली मुलाकात में हमने कहा था कि एक कलाकार राज्य सरकार की नीतियों में किस तरीके के संशोधन चाहता है, इस पर आप अपने विचार लेकर आएँ। हम आपके विचारों को समाहित करते हुए इस नीति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज एक डेलीगेशन के माध्यम से, एक मेमोरेंडम के माध्यम से कलाकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कुछ चीज़ें कलाकारों के द्वारा जो व्यक्त की गई थी वो ग्राह्य थीं, उनको ग्रहण किए जाने योग्य था। तो हम लोगों ने भी उन बातों के लिए एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट बनाने की बात की है। जैसे फिल्म नीति 2015 की विसंगतियों को दूर करते हुए एक नई फिल्म नीति को बनाए जाने पर एक सैद्धांतिक सहमति मेरे तरफ से मुझको लगता है कि आवश्यक है। दूसरा, कलाकारों की तरफ से एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी में क्षेत्रीय भाषाओं के यदि जानकार नहीं हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को या नाटकों को या गानों की स्क्रीनिंग में बहुत गुणवत्ता नहीं आएगी। मेरी सैद्धांतिक सहमति इस बात से है कि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार या उस विधा के जो कलाकार रहे हैं उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए। कलाकारों के बीमा के सवाल चल रहे थे, हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और हम लोग बहुत जल्दी ही बीमा की एक नीति की घोषणा करेंगे। पेंशन के सवाल पर कोई अभी स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है, लेकिन हमारा यह मानना है कि एक उम्र सीमा को देखते हुए हम लोग किसी तरीके से पेंशन की एक व्यापक स्कीम ला सकें कि जीवन के उत्तरार्ध में कलाकारों को भी एक सामाजिक सुरक्षा का भाव रहे। एक महत्वपूर्ण विषय इन लोगों के तरफ से आया, स्क्रीनिंग के लिए मौके नहीं मिलना। अन्य राज्यों का उदाहरण इन लोगों ने दिया है जिसको हमने पढ़ा है। अन्य राज्यों में सिनेमा हॉलों को, मल्टीप्लेक्स थिएटरों को इस बात के लिए सरकार के तरफ से एक प्रावधान है कि कम से कम एक शो उनको स्थानीय भाषा की फिल्मों या कलाकारों को देना पड़ेगा। हम लोग भी इस विषय में एक्सप्लोर करेंगे और आपके माध्यम से कलाकार जो झारखंड की बौद्धिक संपदा हैं, हमारी संस्कृति के आने वाली पीढ़ियों के संवाहक हैं, उनके इस उद्विग्नता को या इस बेचैनी को मैं एकदम जायज़ मानते हुए यह ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि नीतियों को समग्र रूप से बनाने में समय लगता है और यदि सरकार अपने नागरिकों को, अपने कलाकारों को बेहतर से बेहतर देने के लिए प्रतिबद्ध है तो आपको भी सहयोग करते हुए समय देना। और मैंने साथ में आज इनसे यह कहा भी है कि 2 से 3 महीने के अंदर में इस पॉलिसी का जब हम प्रारूप बना लेंगे तो स्टेक होल्डर के तौर पर बुलाकर आप लोगों को भी इस पॉलिसी से अवगत कराएंगे और आपके भी जो रचनात्मक सुझाव होंगे उनको इसमें समाहित करते हुए एक समग्र नीति बनाने का प्रयास हम लोगों का होगा। झारखंड के तमाम कलाकार अपने बातों को लेकर विभिन्न मंत्री विधायक के पास अपने बातों को रखे थे। आज निश्चित रूप से इस राज्य के मंत्री सोनू भैया से मिलकर जो भी इनका समस्या था उस समस्या को लेकर बहुत सोनू भैया एक्टिव दिखे और हमको लगता है कि जो कलाकार का समस्या है इनके मंत्री काल में ये समस्या जो कलाकार का है वो दूर होने जा रहा है। और जो भी ये लोग बात रखे हैं मंत्री जी से, उन्होंने अब इनके बातों को सुनकर हर मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित है और सभी मुद्दा में उन्होंने कहा कि सरकार तत्परता के साथ सभी विषय को देखेंगे और जल्द से जल्द आप लोग का मांगों को हम पूरा करेंगे। नीति को 15 फिर से बनाना और ऐसा बनाना कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिले। जो काउंसिल बना है उन्होंने माननीय मंत्री जी ने भी माना कि वहाँ लोकल स्थानीय लोग होना ज़रूरी है। अगर कोटा भाषा की फिल्म का स्क्रीनिंग करे और खोटा उन्हें आता नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। एक स्क्रीन मिलना, मंत्री महोदय का सुझाव, कोई हम सबके सुझाव को मंत्री महोदय ने माना कि कम से कम जो पहला मॉर्निंग शो होता है वो यहाँ के जो मल्टीप्लेक्स को कुछ अनुदान देकर ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए कि पहला शो स्थानीय कलाकारों को मिले। और सबसे बड़ा सुझाव कि यहाँ जो
जो पंचायत भवन होगा, इस तरह के जो सरकारी जो भवनें हैं वहाँ पर इनको एक अधिकार दिया जाए, वीडियो को चिट्ठी चला जाए इनके तरफ से कि अपने फिल्मों को वो गाँव तक दिखा पाए। ये सारी चीज़ों पर चर्चा। और बीमा पे इन्होंने कहा कि बीमा पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही देंगे। पेंशन पे इन्होंने एक नीति बनाकर देखने की ज़रूरत है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कलाकार के नाम पर। इन सारे प्रमुख मुद्दों पर मंत्री जी ने अपनी सहमति जताई है, प्रिंसिपली एग्री किया, सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है और ये कहा इन 3 महीने के अंदर फिर से फिल्म नीति की पूरी ड्राफ्ट तैयार करके 2 से 3 महीने फिर से सारे कलाकारों को बुलाया जाएगा। चूँकि स्टेक होल्डर्स है, इनसे प्रभावित होने वाले लोग हैं और इनका सुझाव भी लिया जाएगा और एक मजबूत फिल्म नीति और सारी सर्विस जो इनके पक्ष में जो चीज़ें हो सकती है उसको बनाकर जल्द से जल्द लागू करने का इन्होंने कहा है।